हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डेटा साइंस की दुनिया का व्हाट व्हाई और हाउ जो है उसे समझने वाले हैं कि ये डेटा साइंस होता क्या है, ये क्यों होता है और इसमें जो भी होता है वो कैसे होता है। ये तीन बड़े ही फंडामेंटल प्रश्नों का उत्तर पहले आपको मिलना चाहिए। इसमें अगर आपको क्लैरिटी प्राप्त हो गई तभी जाके कुछ आगे बढ़ने में इस दुनिया में और उसे समझने में कुछ मतलब बनता है। तो भैया पहले बात करते हैं, व्हाट इज डेटा साइंस, ये बवाल क्या है, ये भैया इतना बूम में काहे है, डेटा साइंस की सब बातें काहे कर रहे हैं। क्योंकि यार ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। एकदम सिंपल भाषा में बोलूं, ये आपका जो रियल वर्ल्ड रॉ मेसी डेटा जो होता है ना, इसे एज ए इनपुट लेता है। समझिए, इसे एज ए इनपुट लेता है और उसमें से इंसाइट्स निकालता है, कुछ यूजफुल इंसाइट्स निकालता है, पैटर्न्स को डिकोड करता है आपके डेटा के, और फिर कुछ डिसीजन या प्रिडिक्शंस जो है समक्ष रखता है जिससे हम कुछ कंक्लूड कर सके, और ऐसे डिसीजंस लेने पे हमें वो मजबूर कर देता है जिससे कि हमारे बिजनेस में प्रगति हो, एनहांसमेंट हो, इंप्रूवमेंट हो, प्रॉफिट पे प्रॉफिट बने, पैसा ही पैसा हो। ये चीज आपको सिंपल भाषा में समझनी है। कई बार ऐसा हम लोग कहते हैं कि यस, बेसिकली जो डेटा साइंस है वो जो है भैया उसमें मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है। यस, आई एग्री टू इट, डेटा साइंस की दुनिया में मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहोगे कि डेटा साइंस की दुनिया में केवल और केवल मैथ्स ही है और कुछ भी नहीं है, तो भैया गलत बात है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में भैया पैसा बहुत बड़ी चीज है। अरे जी पैसा है तो फिर ऐश है, पैसा है तो भैया सब कुछ है, पैसा है तो जी खुशी है। सही बात है कि नहीं? लेकिन डीप विद इन योर सेल्फ आप जानते हो कि पैसे ही सब कुछ नहीं होता। वही एनालॉजी यहां पे काम करती है कि डेटा साइंस की दुनिया में अगर मैथ्स है तो भैया बल्ले बल्ले, और टेंशन ना लो बहुत ज्यादा अपने को। देखिए, एक कोर अंडरस्टैंडिंग आपके सामने रखना चाहूंगा स्टेटमेंट के थ्रू। जैसे मैं बोलता हूं कि मैथ्स बहुत कोर और इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेटा साइंस वर्ल्ड है, तो तुरंत कुछ लोग डर जाते हैं क्योंकि वो मैथ्स में बड़े कमजोर होते हैं। तो यार घबराओ नहीं, डेटा साइंस इज नॉट अबाउट सॉल्विंग द इक्वेशंस कि हाँ ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर, अगर तू सॉल्व कर पाया इसका मतलब तू एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट है। ना 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 ना, इट्स अबाउट सॉल्विंग द बिजनेस प्रॉब्लम विद द गिवन डेटा। ये बात अपने को समझनी है, और इसके लिए देखिए मैथ तो हेल्पफुल रहता ही है। बैकएंड में भैया जो प्लेयर चल रहा है वो तो मैथ चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग, डेटा का एनालिसिस, डेटा का अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस लॉजिक क्या होता है, ये सारी चीजों पे अपना कमांड होना जरूरी है। ये सब है भैया डेटा साइंस। इस तरीके से आपको जो है डेटा साइंस रियल वर्ल्ड में मदद करता है ताकि आप कुछ फ्रूटफुल जो डिसीजंस अपने बिजनेस के लिए है वो ले सकें। अब बात करते हैं भैया वाई डेटा साइंस। अब जैसे कि मैंने व्हाट में तो काफी सारी चीजें आई गई, लेकिन एक पर्सपेक्टिव है जो कि वाई में मैं शेयर करना चाहूंगा। रिड्यूस गेस वर्क, यानी कि यहां पे जो भी आप अपने बिजनेस में डिसीजंस ले रहे हो, जो भी कंपनीज में डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वो डेटा ड्रिवन डिसीजंस हैं, बेस्ड अपॉन द डेटा साइंस वर्ल्ड। डेटा साइंस की दुनिया की मदद लेके बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कुछ ऐसे डिसीजंस लेना जो कि डेटा ड्रिवन होंगे। कस्टमर्स का लेट से जो भी डेटा आ रहा है कंपनी के पास है, उस डेटा का इस्तेमाल करके भैया उन्हीं रिस्पेक्टिव यूजर्स को कुछ प्रोडक्ट्स बेचना, जैसे ई कॉमर्स करता है कि नहीं? कई सारी ई कॉमर्स अपने कंपनीज है कि नहीं? वो क्या करते हैं, अपनी बिजनेस वैल्यू बढ़ाते हैं, अपना कॉस्ट रेवेन्यू जो है भैया वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि नहीं? कि अब चलो इसने ये प्रोडक्ट खरीदा, अब एक काम करो इसको रेकमेंड करो वो प्रोडक्ट, इसको वो बताओ। ये कैसे हो रहा है? बेस्ड अपॉन डेटा अंडरस्टैंडिंग। डेटा तो बहुत है कंपनी के पास, लेकिन उसे अंडरस्टैंड करने में, एनालाइज करने में और एक डिसीजन लेने में मजबूर करने में ये डेटा साइंस दुनिया का ही बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप यहां पे गेस वर्क करते हो तो पता क्या है, गेस वर्क भले ही एट अ टाइम्स थोड़ा फास्ट होगा, बट भैया गलतियों से भरा होगा। बहुत ज्यादा रिस्की है ये चीज, कि मतलब आपका दिमाग कह रहा है कि यार इस प्रोडक्ट में ना पैसा डालना बनता है। अरे जी पहले देखो तो सही, डिमांड है कि नहीं, लोग चाहते हैं कि नहीं भैया इस प्रोडक्ट को है इस्तेमाल करना चाहते कि नहीं। पैसा डाल दोगे पैसा बर्बाद हो जाएगा पूरा का पूरा। पहले समझो, अंडरस्टैंड करो लोगों को, और लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए उनका जो डेटा, उनकी जो एक्टिविटी है रिस्पेक्टिवली आपके एप्लीकेशन पे, वो जो भी भैया लेट से परचेस कर रहे हैं, वो जो भी भैया उनके लॉग्स क्रिएट हो रहे हैं, वॉट एवर द एक्टिविटी डेटा, एनालाइज इट। उसके बेसिस पे आपको कहां पैसा डालना है, कहां नहीं डालना है, कहां से पैसा पीछे खींचना है, कहां पे आगे ढकेलना है, वो डिसीजंस लो। इससे आपका कॉस्ट रेवेन्यू में ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट तो होता ही है, बिजनेस वैल्यू बढ़ती है, रिस्क बहुत रिड्यूस हो जाता है। गलत डिसीजन लेने का जो रिस्क है वो गेस वर्क में बहुत ज्यादा होता है। हाँ जी डाल दो इधर है, कैसे कर रहे हैं हम, हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। तो इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहां आप डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने की वजह से रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है। एंड ऑब्वियसली बात है, यूजर का भी एक एक्सपीरियंस बढ़ाने का काम करते हो आप, एक बेटर एक्सपीरियंस देते हो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ओटीटी एप्स देख लो। अब ओटीटी एप्स में अगर आप एक मूवी देखते हो और उसमें फिर आता है यू लाइक्ड इट, यू लव्ड इट और आई डिडंट लाइक इट, बराबर है कि नहीं? ऐसे ऑप्शन पूछते हैं कि नहीं? तो जब आप कहते हो यू लव्ड इट, तो फिर उसी जेनर के, उसी रिस्पेक्टिव एक्टर के, उसी एक्ट्रेस के आपको जो मूवीज या फिर वेब शोज जो रिस्पेक्टिवली उस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है वो दिखना शुरू हो जाता है। ये कैसे हो रहा है? आपके एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए तो हो रहा है, और डेटा साइंस की मदद से ही तो हो रहा है, डेटा की मदद से ही तो हो रहा है। आपने क्या किया, आपने बोला आई लव दिस मूवी, तो ये डेटा ही तो दिया भैया आपने सामने वाले को। What it is, this is what you need to understand. ये है भैया why, and that's why it is very very popular and very very important
फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इसीलिए इस स्किल को सीखना, इस दुनिया को समझना काफी ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर आखिरकार बात करते हैं कि ये जो भी करता है ये कैसे करता है। डोंट वरी, यहां पे मैंने बहुत ही ज्यादा ब्रीफ में बस स्टेप्स जो है आपको यहां पे बताया हुआ है। इसको बहुत ज्यादा इन डिटेल आने वाले वीडियोस में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। एक एक चीज में भैया बहुत सारे आपके सब टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स के भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, उनको बड़े डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये मुद्दा यहीं खत्म नहीं होता, यहां से तो ये शुरू होता है। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम डिफाइन करना होगा। यानी कि देखो जी, आप जो है कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, कुछ क्या बोलते हैं इनसाइट्स जो है निकालना चाहते हो, कुछ पैटर्न्स को डिकोड करना चाहते हो, ठीक है, आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द गिवन रियल लाइफ रॉ डेटा। लेकिन भैया उद्देश्य क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, पहले वो क्लियर होना जरूरी है। क्योंकि फिर उसी के बेसिस पे आप एक रिलेवेंट डेटा कलेक्ट करोगे। रिलेवेंट डेटा कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि भैया आपको जो है 12वीं के बच्चों के मार्क्स का जो है एवरेज निकालना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव पता नहीं था तो आपने 10वीं के बच्चों का मार्क्स ले लिए। बात समझ रहे हो? तो अगर ऑब्जेक्टिव नहीं पता तो कोई भी डेटा उठा के लेके आ जाओगे, और जो भी डेटा उठा के लेके आ जाओगे उसके बेसिस पे गलत ही रिजल्ट मिलेगा और गलत डिसीजन होगा, तो ये तो गलत बात हो गई। इसीलिए पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करना जरूरी है, उसी के हिसाब से रिलेवेंट रिलेटेड डेटा आप वहां कलेक्ट करोगे। और जो भी डेटा कलेक्ट करोगे जी, बड़ा ऑब्वियस सी चीज है कि काइंड ऑफ वो डेटा ना मेसी होगा, रियल वर्ल्ड डेटा है, थोड़ा सा रॉ डेटा है कि नहीं, तो उसे हमें थोड़ा पॉलिशिंग करना पड़ेगा, थोड़ा भैया उसमें क्लीनिंग करना पड़ेगा, प्री प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, इसके लिए डेटा को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, है ना। और डेटा अंडरस्टैंडिंग का भी बहुत बड़ा ग्रंथ है भैया, जेनरिक वे में कैसे डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं, स्टैटिस्टिकली कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, विजुअली कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत सारी बातें हैं डेटा अंडरस्टैंडिंग में। फिर उसके बाद प्री प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, एक्सट्रैक्शन, फीचर इंजीनियरिंग वाला पार्ट भी भैया इसमें आ जाता है। अभी इसके ऊपर मैंने पिछला वीडियो देख लीजिए, वन शॉट वीडियो फीचर इंजीनियरिंग कंप्लीट मैंने अपलोड किया हुआ है। डोंट वरी, यहां पे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या रहता है, किस तरीके से आपके जो गिवन फीचर्स हैं डेटा के उनको इंजीनियर किया जाता है, कुछ फीचर्स को क्रिएट किया जाता है, उनको एक रिक्वायर्ड फॉर्मेट में ढाला जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ये सब बातें हैं इसमें। और उसके बाद एक बार आपका जो डेटा है एकदम सूटेबल परफेक्ट फॉर्मेट में आ गया, जिससे कि आपका जो मॉडल अभी बनने वाला है, जो अभी आप मॉडल बिल्ड करने वाले हो, एमएल मॉडल हो गया जो आप लेट से बिल्ड करने वाले हो, वो बढ़िया बनेगा, वो एक्यूरेट बनेगा, बहुत सही परफॉर्मेंस देगा। आप उसे इवैल्यूएट भी करते हो, उसके परफॉर्मेंस को देखते हो, उसका प्रिसीजन, रिकॉल, एक्यूरेसी क्या है, एरर कम है, ज्यादा है, कैसा परफॉर्मेंस है वो देखते हो। और एक बार आप सेटिस्फाइड हो गए मॉडल बिल्ड करने के बाद, इवैल्यूएट करने के बाद, फिर आप उसे डिप्लॉय करते हो और फाइनली उसे मॉनिटर करते हो, और उसमें अगर कुछ इंप्रूवमेंट्स होंगी तो वो भी आप करते रहते हो। तो इट्स नॉट अ वन टाइम प्रोसेस कि हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अरे जी ये रिकर्सिव है, काइंड ऑफ रिकर्सिव है, और इंप्रूवमेंट करना है तो कुछ और फीचर्स के साथ छेड़छाड़ करनी है, फिर कुछ और भैया डेटा लेके आना है, तो ये रिकर्सिव वे में ऑपरेट करता है, ये बात अपने को समझनी है। तो ये था भैया आपका व्हाट, व्हाई और हाउ इस रिस्पेक्टिव वीडियो में ऑफ डेटा साइंस वर्ल्ड। अब और भैया इस दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को। मिलते हैं अगले वीडियो में।